नमस्कार, मैं आप सभी ऊर्जावान शिक्षकों और शिक्षा के भविष्य के शिल्पकारों का आज की इस ऐतिहासिक कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम सब दशकों से बच्चों का मूल्यांकन करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा रिपोर्ट कार्ड वास्तव में बच्चे की पूरी कहानी बता पाता है? क्या 100 में से 90 अंक यह बता सकते हैं कि वह छात्र कितना दयालु है, कितना रचनात्मक है या कितनी अच्छी तरह समस्याओं को हल कर सकता है? इसका जवाब शायद नो हो सकता है। लेकिन हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां केवल ज्ञान, नॉलेज नहीं बल्कि दक्षता, कॉम्पिटेंसी मायने रखती है। जहां केवल अंक नहीं बल्कि चरित्र, कैरेक्टर और समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है। यही वह क्रांति है जो NEP 2020 लेकर आई है और इस क्रांति के दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, परख और HPC। आज की यह कार्यशाला सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, यह एक मिशन है। आज हम जानेंगे कि परख कैसे देश के कोने कोने में मूल्यांकन के मानकों को समान बनाकर हर बच्चे को एक समान अवसर देगा। और हम सीखेंगे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC, जो एक 360 डिग्री आईना है, कैसे हमें बच्चे के दिल, दिमाग और हाथों के विकास की पूरी तस्वीर दिखाएगा। केवल शिक्षक नहीं बल्कि छात्र, उनके सहपाठी और उनके अभिभावक भी अब उनके भविष्य के निर्माता बनेंगे। ये सीखने का समय है, ये बदलने का समय है, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का समय है। तो आइए मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को परख की अवधारणा, उद्देश्य और भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाना, HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के 360 डिग्री मूल्यांकन दृष्टिकोण को समझाना और पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड से इसके अंतर को बताना। शिक्षकों को HPC के तहत स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट और अभिभावक अवलोकन, पेरेंट ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से परिचित कराना एवं कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। चलिए परख और HPC की व्याख्या को समझते हैं। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है। इसके मुख्य उद्देश्य में मानकों में एक रूपता स्थापित करना है, जिससे विभिन्न स्कूल बोर्डों जैसे CBSE, राज्य बोर्ड के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता और एक रूपता लाई जा सके, ताकि छात्रों के अंकों में भारी अंतर न हो। इसमें राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण SAS और राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण NAS के लिए दिशा निर्देश और मानक निर्धारित करना है। इसके अलावा परख में समग्र विकास पर ध्यान देना भी शामिल है, जिससे रटने की क्षमता के बजाय छात्रों के ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और रचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी उच्च क्रम की दक्षताओं, हायर ऑर्डर स्किल्स का आकलन किया जा सके। चलिए अब HPC को समझते हैं। वास्तव में HPC परख की पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है। यह रिपोर्ट कार्ड केवल शैक्षणिक अंकों तक सीमित नहीं है, यह बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को मापता है। इसमें संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, जिसमें शैक्षिक प्रदर्शन और वैचारिक स्पष्टता हो, एवं इसमें भावनात्मक, अफेक्टिव और सामाजिक भावनात्मक, सोशियो इमोशनल, सहानुभूति, सहयोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समूह में काम करने का कौशल उत्पन्न हो। इसके अलावा इसमें मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य, कला, शिल्प और खेल कूद में कौशल उत्पन्न हो, शामिल है। HPC में भागीदारी आधारित मूल्यांकन, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट भी शामिल है, जहां छात्र अपनी प्रगति पर खुद विचार करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। छात्र अपने साथियों की क्षमताओं का आकलन करते हैं। माता-पिता घर पर बच्चे के व्यवहार, रुचि और आदतों पर फीडबैक देते हैं। HPC का उद्देश्य केवल बच्चे को ग्रेड देना नहीं है, बल्कि शिक्षक, छात्र और माता-पिता को यह बताना है कि बच्चे की मजबूतियां, स्ट्रेंथ्स क्या हैं और सुधार के क्षेत्र, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट कौन से हैं, ताकि उसे व्यक्तिगत सहायता दी जा सके। परख और HPC का मूल आधार दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE है। शिक्षकों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि मूल्यांकन अब केवल पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखने पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इस पर होगा कि छात्र अपने ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति, एटीट्यूड को वास्तविक जीवन की स्थितियों में कैसे लागू अप्लाई करते हैं, जिससे
रटने से दक्षता की ओर बदलाव हो सके। इसके अलावा शिक्षकों के लिए हर कक्षा और विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को पता होना चाहिए कि छात्र से वर्ष के अंत तक क्या करने की अपेक्षा है। जैसे छात्र दिए गए पाठ का विश्लेषण कर सकता है, न कि छात्र पाठ दोहरा सकता है। इससे लर्निंग आउटकम निर्धारित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को समझना होगा कि दक्षता आधारित प्रणाली में छात्र तब तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक कि वे किसी विशेष दक्षता में महारत हासिल न कर लें। शिक्षक की भूमिका उपचारात्मक शिक्षण, रेमिडियल टीचिंग और व्यक्तिगत सहायता, पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्रदान करने की है। इससे मास्टरी लर्निंग को प्रोत्साहन मिलेगा। परख और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC के बारे में सबसे सटीक, आधिकारिक और नवीनतम जानकारी के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। ये स्रोत सीधे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संस्थानों से जुड़े हैं, जो इन पहलों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि परख राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक NCERT की एक घटक इकाई है और HPC उसी के तहत विकसित किया गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। परख की आधिकारिक वेबसाइट सेक्शन। महत्व: यह परख के लक्ष्यों, उद्देश्यों और HPC के पीछे के दर्शन को समझने का मुख्य स्रोत है। HPC मैनुअल और दिशा निर्देश। यहाँ पर आपको फाउंडेशनल स्टेज कक्षा 1 से 2, प्रेपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 और मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 के लिए HPC के विस्तृत मैनुअल और कैसे भरें, हाउ टू फिल वाले दस्तावेज PDF मिलेंगे। दक्षता फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, विभिन्न कक्षाओं और विषयों के लिए विशिष्ट दक्षताओं, कॉम्पिटेंसीज की जानकारी। आप NCERT की मुख्य वेबसाइट पर परख या HPC खोजकर या सीधे परख पोर्टल पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मूल दस्तावेज परख और HPC दोनों ही NEP 2020 की अनुशंसाओं पर आधारित हैं। यह दस्तावेज शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अकादमिक वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। CBSE जैसे प्रमुख बोर्ड NEP और परख के दिशा निर्देशों को लागू करने में अग्रणी हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे गहन विचार विमर्श का समापन, जो हमें परख और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC की बारीकियों को समझने में मदद करेगा। हमने देखा कि कैसे NEP 2020 की यह पहल केवल मूल्यांकन असेसमेंट नहीं, बल्कि शिक्षा के मूल दर्शन को बदल रही है। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी और आप भी इस शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप शिक्षा जगत की कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। आपको HPC को लागू करने में सबसे ज्यादा रोमांच किस बात का है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए काम करते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।